सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। अभी मैं छत पे आ चुकी थी आपको दिखाने से पहले ही, ठीक है, क्योंकि इतना फ़ोन चार्ज पे लगाया था मैंने ताकि व्लॉग बनने लायक तो चार्ज हो जाए। छत ना बहुत मैसी हुई पड़ी है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। अच्छा ही टेक्सचर मैं उस दिन छोड़ गई थी, बना ही देती, क्योंकि देखो ये वही वेट टेक्सचर सूखा हुआ है ना, तो कितना ईजिली क्रम्बल हो रहा है। तो अगर जिसकी शेप बन जाती तो वो भी इजीली क्रम्बल हो जाती। कल मैं पूरा दिन ही नहीं आई छत पे, क्योंकि मैं गई थी अपने स्कूल ट्रिप पे, जिसके मैं सोची थी व्लॉग बनाऊंगी अच्छा खासा, दूसरे चैनल पे आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसा गया मेरा ट्रिप। पर भाई उसकी एडिटिंग में तो मैं पागल ही हो जाऊंगी, कसम से मैं पागल ही हो जाऊंगी। उसमें इतना झंझट है ना एक्सपोर्टिंग का, समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं। आपको प्रॉब्लम भी नहीं समझा पा रही मैं अपनी। बहुत अच्छा व्लॉग बना है पर वो एडिट नहीं हो पा रहा। अब ये इस टेक्सचर को मैं दोबारा पानी डाल के मिक्सअप करती हूँ। सारा टेक्सचर ही सूखा पड़ा है। ओह, जैसे बोला सूखा पड़ा, गिले चंक्स नहीं मिल गए। आज इसकी शेप बना जाऊंगी। अभी 4:30 कुछ हो रहे हैं। शोर के तो वही हालात है, इतना शोर, इतना शोर। उसके जो चंक्स है ना, सॉफ्ट क्रम्बल करने में इतना मज़ा आता है ना। सारी छत में फैली सी पड़ी है, इसको मैं क्लीन अप करवाती हूँ क्योंकि दिवाली आ रही है और सफाइयाँ करानी पड़ेंगी। सो अब मुझे क्या करना होगा कि जैसी वीडियो रिकॉर्ड करी ना, तुरंत विद इन द मिनट्स मुझे उसकी शेप बना के रखनी होगी, ताकि शेप्स का, वीडियोस का ये काम तो रुके ना, ठीक है। और साथ ही साथ और जो मेरे क्लीनिंग के काम हैं वो होते जाएं। सबसे पहले देखते हैं मैं कहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। बस एक बार वो हाथ लग जाए मेरे, तब देखती हूँ। अच्छा, एक कमेंट आया था कि उनकी मड हार्ड हो गई है, तो मैं एक अच्छे से उनको मैसेज कर चुकी हूँ, पर एक बार और मैं व्लॉग में भी उनको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। वो मड और सैंड वाला टेक्सचर है उनका, तो आप बताओ मुझे कि वो कैसा, वो लिक्विड सेपरेट वाली मड है या जैसे मेरे पास वो पड़ा है मड है उसके अंदर सैंड और ग्रिटीनेस है, वो वाली मड है, ठीक है। सो अगर जो वो डर्ट वाली सैंड है ना, तो आप क्या करना है, उसको बहुत सारे पानी में डाल के ना उसका लिक्विड सेपरेट कर लो। वो तो मैं 1000 बार दिखा चुकी हूँ, 1000 से भी ज़्यादा बारी। हर बार ट्यूटोरियल बनते हैं, नई डर्ट आती है या पुरानी को भी हम करते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा, आप हमें इतना फॉलो करते हो, ठीक है। तो अगर जो डर्ट वाली है तो उसका आप लिक्विड सेपरेट कर लो, और अगर जो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी आपकी, अगर जो ऐसी वाली है ना, जो इसके अंदर मड भी है, रो मड है, कोई सेपरेटेड वेपरेटेड नहीं है, और सैंड है, ग्रिटीनेस है, अगर जो ऐसी वाली मड है आपके पास, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो उसमें से थोड़ी मड की क्वांटिटी कम करके ना सैंड ऐड कर लो। अगर जो आपके पास पहले ही क्वांटिटी कम है या आप अपनी क्वांटिटी कम नहीं करना चाहते उसके टेक्सचर की, तो आप उसके अंदर और सैंड डाल लो, ठीक है। मत या तो मड निकाल लो, उसमें से मड निकाल के सैंड डाल लोगे, फिर क्वांटिटी थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। या फिर आप उसमें डायरेक्ट सैंड ही डाल लो। मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली बैलेंस करनी है दोनों चीज़ें बैलेंस करके बनाओगे ना, और उसमें कम पानी डाल के बनाओ, बहुत कम पानी डाल के आप बनाओ उसको, ठीक है। या फिर सैंड की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लो, फिर तो वो एकदम स्मूथ ही हो जाएगी। पहले यहाँ ब्रश मारती हूँ इसके ऊपर। मैं पता नहीं फालतू में वो जो क्रश करा था अपना सैंड सीमेंट, वो क्या कहते हैं, सीमेंट वाला टेक्सचर ना, वो डाल के गई हूँ मैं।
कोई काम तो था नहीं। देखो लिक्विड है ये सारा जो मैं फ्लोर पे डाल के गई थी ना। अच्छा कल मैं छुट्टी पे थी, मैं बिल्कुल घर पे ही नहीं थी। मैं मतलब लगा लो मैं 6 बजे अपने घर से 6:15 पे मैं अपने घर से निकल चुकी थी सुबह के अर्ली मॉर्निंग, और लगा लो 11 बजे ही घर वापस आई हूँ। 11 नहीं 10:45 पे आ गई थी। हाँ 10 बजे कुछ आ गई थी, मुझे इतना ध्यान है। 10:45 पे मैं आ गई थी। तो मैं छत पे तो कभी आऊँगी आप खुद ही सोच लो। पर मैंने कल इतनी वो रखी ना अपनी व्लॉग और वीडियोस में कि आपको पता ही ना लगे कि मैं घर पे हुई नहीं। किसी को पता लगा कि मैं बाहर हूँ या मैं आउट ऑफ स्टेशन गई हुई हूँ। व्लॉग भी प्रॉपर थे और वो एक ट्यूटोरियल बहुत पहले रिकॉर्ड करा था मैंने, वो आज के लिए कल के लिए ही रिकॉर्ड करा था कि भाई मैं उस दिन जाऊँगी तो एक ट्यूटोरियल काइंड ऑफ मैं रिकॉर्ड कर दूँगी। मैंने देखा कि मैंने उसको बस रिकॉर्ड कर लिया। मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करते करते कि इसकी ना वॉइस ओवर करके फिर अपलोड करूँगी, और वो मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया। फिर मैं देखा यार मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही इसमें, और पीछे का भी पूरा शोर आ रहा है। फिर मैंने कहा अच्छा मैंने तो इसको एडिट करा ही नहीं। इतनी डस्ट आ रहा है टेक्सचर। बहुत थक गई थी भाई मैं कल। पैरों में 3 घंटे लगातार दर्द होता रहा है। 3 घंटे वहाँ से आने में लगे हैं ना, तो पूरा टाइम पैरों में दर्द ही होता जा रहा था। एक टाइम के बाद तो ऐसा हो गया था बस अब तो मुझे घर जाना है, मुझे मेरा बेड चाहिए और बस मैं सो जाऊँ उस बेड पे जाके। ऐसा हो गया था ट्रिप पे जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी। और उससे पिछले दिन भी मैं 12 बजे सोई थी और इतनी थकी हुई थी ना। पर चलो थकावट उतर गई थी थोड़ा सा। ऐसा हो गया था कि हाँ ट्रिप पे जा रहे हैं। इसको खट्टा करके फिर पानी ऐड करके बनाती हूँ इसको। मैं सोच रही हूँ ये बाउंड्रीज ना हटा ही दूँ। क्या ख्याल है आप लोगों का? पता है टेक्सचर बहुत पास हो गया और ना इससे मिलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। पर बहुत शोर शराबा होएगा कि भाई क्या ही तोड़ फोड़ रही है। ये निकले हैं कि नहीं, उन पे मेरी नज़र जाती रही है।